वकील पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया और साथ में उसी की नाबालिग बेटी के रेप का भी आरोप लगाया। मतलब मां और उसकी नाबालिग बेटी दोनों के रेप का आरोप उस व्यक्ति पर था, लेकिन वो बरी करा लिया गया है। तो वकील साहब बताने वाले हैं क्या मामला था, कैसे बरी करवाया। ये बताएंगे वकील साहब। अभी कुछ देर पहले एक आदमी लट्टू लेकर आया था, काफी बांट रहा था, आपके चैम्बर में बांटा। जी। कौन था? काजू कतली। काजू कतली किस लिए? देखिए बॉस, 18/6/2023 को फैजाबाद के महिला थाना NIT में एक मुकदमा दर्ज हुआ 376 और 506 के तहत। उस मुकदमे में जो शिकायतकर्ता जो लेडी थी, उस लेडी ने वो मुकदमा दर्ज कराया और उसमें कहा कि भाई 2022 में मेरे पिताजी जब बीमार थे तो वो लड़का मेरे पिताजी को देखने के लिए हमारे घर पे आया और रात को मेरे घर में रुक गया और फिर वो खुद कॉफ़ी बना के मेरे लिए लाया और वो कॉफ़ी पिला दी मुझे नशा हो गया। अच्छा। और मेरे साथ गलत काम किया। अच्छा। उसकी शिकायत पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस ने महिला थाना NIT ने मुकदमा दर्ज किया तो हमने उस केस में उस लड़के से वो हमारे पास आया। उसने कहा कि हम दोनों की फ्रेंडशिप थी। वो लेडी अपनी शिकायत में उसने खुद मेंशन किया है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसकी 2 बेटियां भी है, एक 13 साल की और एक 16 साल की 2 बेटियां हैं। अच्छा। और वो शादीशुदा है और वो मेरे मुवक्किल के ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी। जब उसने कहा कि भाई हम लोग, आप मैरिड हो, मैं अनमैरिड हूँ, मैं ये शादी नहीं हो सकती, तो उसने पुलिस को गुमराह करके मेरे मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया 18/6/2023 को। अच्छा। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो हमारे पास बहुत सारी व्हाट्सएप चैट थी। हमारे पास इतनी सारी व्हाट्सएप चैट है, ये सारी व्हाट्सएप चैट थी जिसमें वो हमसे बात करती थी, फ्रेंडशिप, जिससे प्रूव हुआ था कि हमारी फ्रेंडशिप है। और लाखों रुपए मैं उसको दे चुका था। तो मेरा मुवक्किल है, उसने अलग अलग ट्रांजेक्शन, कभी 25,000 कभी 20,000, लाखों रुपए उससे वो ले चुकी थी। अच्छा। और पैसे की डिमांड उनकी कोई थी। तो हमने इसमें एंटीसिपेटरी बेल मूव करी और 29/7/2023 को श्री राजेश शर्मा की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज राजेश शर्मा जी ने हमें उसमें एंटीसिपेटरी बेल दी। और कोर्ट ने माना कि एक मैरिड लेडी शादी का झांसा देकर किसी के ऊपर रेप का आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि शादी की बात तब है ऑलरेडी उसका डाइवोर्स हो। तो उसके बाद डाइवोर्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं था कि उसका डाइवोर्स हो चुका, वो प्रूव नहीं कर पाई। और ना ही वो डाइवोर्सी थी, वो मैरिड थी, क्योंकि उस पर दिल आ गया, उससे प्यार करने लगी और उसको पाने की हसरत पाल ली। तो कोर्ट ने हमें एंटीसिपेटरी बेल दी। हमारी एंटीसिपेटरी बेल होने के बाद में उसको बहुत आघात लगा और उसने हमने से एक रंजिश पाल ली कि इसको बेल कैसे मिल गई, क्योंकि वो जेल में भेजने का भय दिखा के मुझसे शादी करना चाहती थी। उसके बाद उसी लेडी ने अपनी नाबालिग बेटी से, जिसकी एज 16 साल थी, पलवल कैंप में, डिस्ट्रिक्ट पलवल के थाना कैंप में 3/9/2023 को, 29/7/2023 को आरोपी की बेल होती है और 3/9/2023 को एक मुकदमा वो पलवल में दर्ज करा देती है कि आरोपी ने कई साल पहले उसकी बेटी के साथ भी गलत काम किया था। अच्छा। और पुलिस वो मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब आरोपी एक मुकदमे से बेल पे आया है और दूसरा मुकदमा उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट में और बाकी धाराओं में नया दर्ज हो गया। उसके बाद हमने उनको एक एप्लीकेशन बना के दी और वहाँ के तत्कालीन SSP साहब से मिले। SSP साहब ने पूरे मामले की जांच कराई। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट और जितने पैसे की ट्रांजेक्शन थी, हमने सारी वहाँ की पुलिस को सौंपी और पुलिस से आग्रह किया कि आप इसके मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराएं। हमने उससे बेल एप्लीकेशन मूव नहीं की, बल्कि मेरी पार्टी का मेरे ऊपर दबाव था कि मैं बेल कराऊं। मैंने कहा नहीं, हम बेल नहीं कराएंगे, हम इसकी जांच कराएंगे। तो हमने जांच के लिए उसमें एप्लीकेशन मूव दी और वहाँ की तत्कालीन जो DCP मैडम थी, वो बाद में फरीदाबाद DCP पे रही, उन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन कराई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पाया कि जो मामला है, जो उसकी बेटी का मामला निकला है, वो टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड स्टोरी थी। वो किसी भी सूरत में उस लड़के को पाने के लिए ऐसी कंक्लूड स्टोरी बना के प्रेशर बनाना चाहती थी। फिर उसने 1-2 बार मेरे ऊपर हमले की, जो मेरा मुवक्किल था उसके ऊपर हमले भी किए कि वो मान जाए, लेकिन वो लड़ाई लड़ता रहा। हमने उसका साथ दिया और आज फरीदाबाद में श्री पुरुषोत्तम कुमार जज साहब की कोर्ट से आरोपी को बाइज्जत बरी किया है। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी कानून ने निष्पक्षता के साथ बड़ा फेयर डिसीजन दिया है। कोर्ट ने बड़ा फेयर डिसीजन दिया है और एक व्यक्ति जिसका जीवन तबाह हो गया था, उसकी माँ हैंडीकैप थी, वो गरीब आदमी था, लाखों रुपए वो पहले लुटा चुका था,
छोटी सी नौकरी करता था, उसकी आज बड़ी उसको खुशी मिली कि भाई मेरी जो लाइफ है वो कानून में उसकी आस्था जागी है और उसको लगा कि उसको आज कोर्ट ने उसको बरी किया है। आप कह रहे हैं कि वो उसको पाना चाहती थी जी, अब पाने के लिए उसने ये केस भी दर्ज करा दिया जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि वो बंदा पैसा भी देता था। जी। वो पैसा पाना चाहती थी या उससे देखिए, लव जब करती जब थी? फ्रेंडशिप थी, जब हम आरोपी की और उस महिला की फ्रेंडशिप थी, तो उस दौरान उसने आरोपी से बहुत सारे पैसे भी लिए थे। उस लड़के जो आज बरी हुआ है उससे बहुत सारे पैसे भी लिए थे। वो उसकी फ्रेंडशिप में जाने के बाद ऐसा फंस गया कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। अच्छा, तो वो जो डिमांड करती थी वो उसको देता, मतलब उसका एक तोता बन गया था, जैसे वो बोलते थे ऐसे पेटीएम बन गया। पहले जब दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था तो क्या ये लड़का जमानत मतलब जेल गया था? नहीं, जेल नहीं गया आरोपी। और जब दोबारा पोस्को का दर्ज हुआ उसने बेटी के नाम से दर्ज करवाया तब क्या जेल गया? देखिए, बड़ी बात यही रही, मैं कहूंगा कानून कितना फेयर होकर काम करता है कि दोनों केसों में आरोपी जेल नहीं गया और हमें उसको केस में जो पहले वाला केस रजिस्टर हुआ था उसमें हमें एंटीसिपेटरी बेल मिली थी। कोर्ट ने हमें अग्रिम जमानत दी थी कि एक मैरिड वुमेन किसी भी आदमी के लिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे रेप केस रजिस्टर नहीं करा सकती, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो लड़का अनमैरिड था। उनकी एज में भी 7-8 साल का अंतर था। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, किसी के ऊपर पोस्को दर्ज होता है फटाफट कई महीने बाद पहले वो उसे जेल भेज दिया जाता है पकड़ के, दुष्कर्म केस भेज दिया जाता है, और आप कह रहे हो आपका मुवक्किल एक दिन भी जेल नहीं गया। जो देखिए क्या है कि कई बार जो लोग होते, कई बार हर केस के सरकमस्टेंसेस अलग होते हैं। कई बार लोग होते हैं जल्दी सरेंडर कर देते हैं या फिर वो बेल एप्लीकेशन मूव कर लेते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप निर्दोष हो तो आप पुलिस के पास फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच करो। जी। अगर आप निर्दोष है तभी तो आप जाएंगे। अगर तो आप आपका जो मुवक्किल है क्या वो अंडरग्राउंड हुआ था या फरार हुआ था उस टाइम पे पुलिस से? देखिए, पहले वाले केस में फरार रहा था, पहले वाले केस में जरूर फरार रहा था वो, जब तक फरार हो जाना हमारी चाहिए, फिल्म। मतलब आपका ये भी मेरा मानना यह है कि पुलिस पकड़ती तो जेल ही भेजती हैं? पुलिस पकड़ती तो जेल ही भेजती ना। देखिए, सीधा। हाँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन का मौका मेरा मानना पुलिस को भी चाहिए कि उसकी भी सुनवाई करे, क्योंकि हमारे कानून में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसमें प्रोविजन है कि जैसे अरेस्ट करते हैं, हालांकि प्रोविजन नहीं है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जो कि सरासर गलत है। मेरा मानना है कि मामले की तस्दीक में जाना चाहिए। तस्दीक में जाने के बाद अगर वो दोषी है, वो सारे उसके खिलाफ एविडेंसेज है तो ये अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को भी मेरा आग्रह है, पुलिस से भी आपके माध्यम से, उसको नोटिस देती, वो चैट वैट दिखा देता, व्हाट्सएप चैट बातचीत दिखाता, तो पुलिस भी शायद जो है उसके को दर्ज ना करे। मेरा मानना यह है कि अगर जो आरोपी है वो उसके पास जो एविडेंसेज हैं अगर वो पुलिस को दिखाए तो कभी भी पुलिस किसी के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज नहीं करती, सारी बातों को सुनती है। दोबारा अगर पोस्को में जेल जाता तो कितने महीने बाद जमानत होती है? देखिए, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि 4-6 महीने तो अंदर रहना पड़ जाता। अगर दोबारा अंदर जाता 4-6 महीने। जिंदगी बर्बाद होने से बचा ही मतलब। हाँ, वो देखिए कानून की में आस्था रही और कानून ने बड़ा फेयर तरीके से काम किया है। ठीक बोलता आप, बहुत अच्छा। ठीक है, बधाई हो आप। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जीते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।